अब एमएमसी काम कैसे करता है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, पहली बात तो तुम कोई तो एक बयास ढूंढो, जैसे कि ये ऊपर जा रहा है मार्केट, हायर लोज और हायर हायर हाइज क्रिएट करके ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर को पहचानना कैसा है, देखो पहले बात तो इसे देखो तुम, ट्रेंड का अपोजिट क्या है, ग्रीन ट्रेंड का अपोजिट आई मीन डिमांड का अपोजिट सप्लाई है। तो सप्लाई का लोएस्ट पॉइंट, हायर हायर लोएस्ट पॉइंट कौन सा है, ये वाला है। इसको क्या बोलेंगे हम, माइनर COCH, माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर। उसके बाद ये यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट कहाँ, ये एक हायर लो है, तो इसका हाईएस्ट पॉइंट ये वाला होगा। इसको हम क्या बोलेंगे, मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलेंगे। सेट कर दिया। अब क्या होगा यहाँ पे, MMC ये रहा, SMC। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसको भी बता देता हूँ, ये रहा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इसे BOS कहते हैं। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जब तुम ट्रेंड के साथ चल रहे हो तो अपना अपने हायर हाई को ब्रेक करता है और नया स्ट्रक्चर बनाता है, उसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। यहाँ पे भी वही हुआ है। ठीक है, अब ये माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर जो पहला वाला है, दूसरा मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब यहाँ पे MMC कैसे यूज़ करना है, पहली बात तो देखो, पहली पीछे वाली सप्लाई कौन सी है, ये वाली है सप्लाई। ठीक है, सप्लाई का आई मीन डिमांड, डिमांड यहाँ से लेके यहाँ तक डिमांड है, मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर होने से पहले का डिमांड, उसके बाद का डिमांड। यहाँ से लेंगे हम, एक्चुअल डिमांड यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो ये डिमांड यहाँ तक बैठेगा। अगर हम और एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम करेगा, उस कॉन्सेप्ट का नाम है ट्रिपल सी यानी कैंडल कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट। जब भी तुम ये दो कैंडल को मिला दोगे तो तुम्हें एक कैंडल मिलेगा। ठीक है, उस कैंडल को हम क्या बोलेंगे, आई मीन उस कॉन्सेप्ट को हम कैंडल ट्रिपल सी बोलेंगे। जो भी ये दो कैंडल है ना, एक दूसरे से लिक्विडेट होके ये यहाँ पे एक, यहाँ से यहाँ तक विक बनाएगा, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक एक हैमर बनाएगा। ठीक है, और हम इस केस में, ये वाला केस अलग है। ठीक है, इस केस में हम डिमांड यहाँ से लेके यहाँ तक लेना है, और डिमांड कहाँ कहाँ से लगाना, कहाँ से है। देखो बहुत ही से यूट्यूबर आपको बताएंगे कि डिमांड पीछे का लेके आगे लगाना है, पर एक्चुअली डिमांड लगती कैसे है, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ किया करो। ठीक है, मतलब एक्चुअली आपको सच्चाई पता चलेगा। ठीक है, अब आफ्टर इफेक्ट का क्या क्या काम है यहाँ पे, तुम एक चीज़ नोटिस करो, ये वाला, ये दो कैंडल है, वही सेम ये दो कैंडल यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं। ध्यान से देखो, इसको ही आफ्टर इफेक्ट बोला गया है। ठीक है, मैं सब हटा देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिख सके। इसको भी हटा देता हूँ मैं, इसको थोड़ा यहाँ पे साइड में कर देता हूँ, और ये मेजर चेंज ऑफ यहीं पे रहने दो, इस वाले डिमांड को यहाँ पे रख देता हूँ। अब तुम ठीक से देख सकते हो। ठीक है, अब देखो ये वाला कैंडल, इसको क्या बोलेंगे हम, शूटिंग स्टार बोलेंगे। वही शूटिंग स्टार यहाँ पे आया है। अब हम सब पीछे का डिमांड लेंगे, पीछे का डिमांड हमने यहाँ पे कैलकुलेट करके लिखा है, वही डिमांड यहाँ पे आएगा। अब हम यहाँ से ही क्यों लगा रहे हैं,
क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल सी का कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है। ट्रिपल सी का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि 2 कैंडल मिल के वो सब चीज़ें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने आफ्टर इफेक्ट यानी इस कैंडल को फिल करने के बाद यहाँ पे और एक कैंडल बन रहा है, आपने आफ्टर इफेक्ट पे ट्रेड लगाया है, ठीक है। तो आपका लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन होगा, यहाँ से आपका एंट्री होगा और स्टॉप लॉस इसके विक के थोड़ा सा हाई पे लगेगा, कहीं यहाँ तक, ठीक है। अब सप्लाई कहाँ तक लेना है आपको? पहली बात तो मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर को हटा देता हूँ मैं, क्यूएफएल बॉक्स को भी हटा देता हूँ। अब क्यूएफएल बॉक्स क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगा कभी, बहुत आसान है वो बताने वाली चीज़ नहीं है, समझ जाओगे तुम खुद। अब सप्लाई कहाँ तक लेना है? ये प्रीवियस सप्लाई यहाँ से लेके यहाँ तक का जो सप्लाई है वो सप्लाई आपको इस जगह से लगाना है। उसके बाद यहाँ पे ये रहा क्यूएफएल बॉक्स, यहाँ पे एग्जैक्ट मार्केट आके रिवर्स किए हैं, तो आपका टारगेट यहाँ तक होगा, ठीक है। तुम यहाँ तक ही का टारगेट क्यों लगाते हैं? क्योंकि एक बार क्या करता है ना, मार्केट वॉल्यूम बर्स्ट कर देता है, मतलब 50% एरिया में आता है, यहाँ तक आता है, फिर यहाँ से ऊपर जाता है, ठीक है। इसलिए हम एस एल आई मीन टेक प्रॉफिट यहाँ पे लगाते हैं और एस एल कहाँ पे लगाते हैं? इस वीक के थोड़ा सा ऊपर। तो हमें कितना रेशियो देखने को मिलेगा? 1:3 रेशियो देखने को मिलेगा। यहाँ पे तुम बहुत अच्छा स्कैल्प निकाल सकते हो। अब तुम्हें अगर तुम होल्ड करते रहोगे तो यहाँ से एक सप्लाई है, उस सप्लाई को मेजर करो, ठीक है। मतलब ये देखो, ये जो सप्लाई है यहाँ से यहाँ तक जो सप्लाई आया है वो सप्लाई यहाँ का 50% नहीं तो यहाँ का 100% यूज़ कर सकते हो तुम लोग, ठीक है। कुछ ऐसा, ये रहा तुम्हारा क्यूएफएल बॉक्स। मतलब यहाँ से जो सप्लाई आया है वो सप्लाई तुम यहाँ से मेजर करके लगा सकते हो। अब मैंने यहाँ से ही मेजर क्यों किया? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चेंज ऑफ कैरेक्टर मैंने आपको बताया था, जब भी मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर ब्रेक होता है तब ट्रेंड चेंज हो जाता है। तो यहाँ तक एग्जैक्ट आपको ये एरिया देखने को मिल रहा है, परफेक्ट एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्यूएफएल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। एग्जैक्ट एरिया से रिवर्स कर रहा है मार्केट। अगर तुम ये इसको आप स्कैल्प के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। इसके लिए कैंडल किंग ने इसका नाम घोड़े पे रखा है, मतलब घोड़े के नाम पे इस स्ट्रेटजी का नाम रखा है। वज़ीर आपको बता देता हूँ, वज़ीर कहाँ तक जाएगा। वज़ीर लंबे पोजीशन के लिए लिया जाता है, वो भी वज़ीर यहाँ से वो एंट्री लोगे, रिस्क उतना ही भाई, थोड़ा विक से थोड़ा ऊपर, उसके बाद यहाँ तक आप टेक प्रॉफिट लगा सकते हो। यहाँ पे कितना आएगा? 1:, लगभग 5 आएगा। 4 पकड़ के चलो, 4.5 पकड़ के चलो तुम, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक ये रहेगा, ठीक है। उसके बाद अब अब बैक प्ले करके दिखाता हूँ मैं, ठीक है। आपको समझो यहाँ पे मार्केट है, देखो हमें पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे मार्केट आएगी और ऊपर जाएगी? यहाँ पे आपको कोई एक कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिलेगा कि जो बार बार आ रही है और मार्केट को ऊपर उठा रही है।
तुम यहाँ पे एक कैंडल देख सकते हो, ये वाला, ठीक है, इसे भी देख सकते हो तुम लोग। हैमर मार्केट को उठा रही है, यहाँ पे भी हैमर उठा रही है, यहाँ पे भी हैमर उठा रही है, यहाँ पे इनवर्स बुलिश एंगल्फिंग, आई मीन इनवर्स बियरिश एंगल्फिंग। यहाँ पे आपको कोई ऐसा सीसीपी ढूंढना पड़ेगा जो मार्केट को ऊपर उठा रही है। तुम वो कैसे पता चलेगा तुम लोगों को? अभी अभी मैंने बताया कि मार्केट को ऊपर कौन उठा रहा है वो, अगर उससे और एक तुम्हें कंफर्मेशन चाहिए तो ऐसे कोई सीसीपी बन रहा होता है, उस सीसीपी को पकड़ो। उस सीसीपी को पकड़ने के बाद यहाँ पे चेक करो कि कौन सा कैंडल है, उसके बाद यहाँ पे चेक करो कि ये कौन सा कैंडल उठा रहा है मार्केट को, उसके बाद यहाँ पे चेक करो कि कौन सा कैंडल मार्केट को उठा रहा है। तो हमें 3 चीज़ें पता चली। यहाँ पे थोड़ा साइड पे कर देता हूँ मैं। यहाँ पे हैमर, यहाँ पे इन्वर्स बियरिश एंगल्फिंग, यहाँ पे भी बुलिश एंगल्फिंग आया है। इसको गियरमैन भी बुलाते हैं, ठीक है, गियरमैन के बारे में बाद में बात करेंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन सा है, बियरिश एंगल्फिंग है, इन्वर्स आई मीन ये इन्वर्स बियरिश एंगल्फिंग है, ठीक है। और हैमर, यहाँ पे हैमर मतलब हैमर फेल होके काम कर रहा है। यहाँ पे हैमर में फेल हुआ, उसके बाद काम किया, वो बाद में बात करेंगे। अब यहाँ पे मार्केट आने पर ऊपर कैसे जाएगी वो तो पता करना पड़ेगा ना। तब क्या करोगे तुम लोग? सॉरी, रुको यार, कहाँ बिजी था मैं। और यहाँ पे जैसे ही मार्केट आती है, ठीक है, आ गई। अब और एक चीज़ यहाँ पे नोटिस कर सकते हो तुम, वो चीज़ क्या है पता है आपको? यहाँ से लेके यहाँ तक जो सप्लाई आई है, वो सप्लाई यहाँ से लेके यहाँ तक सप्लाई बढ़ रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हैमर है। अभी अभी मैंने बताया कि हैमर मार्केट को उठा रहा है। अभी मैंने बताया कि हैमर मार्केट को उठा रहा है, तो हैमर को आने देते हैं, ठीक है, हैमर आ गया। तुम 2 CCP मॉडल के साथ भी जा सकते हो। अबे बिल्ला यार, इसको करने दो। अब यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन कर सकते हो तुम लोग, आई मीन लॉन्ग पोजीशन कर सकते हो। और तुम कहाँ पे लगाओगे, यहाँ पे तुम्हारी ट्रेड लग जाएगी, यहाँ कहाँ है, और स्टॉप लॉस यहाँ तक लग जाएगा आपका। उसके बाद प्रॉफिट कहाँ तक रखोगे तुम लोग? तो ऑब्वियसली प्रीवियस डिमांड जो है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिमांड आया है, वो डिमांड यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पे तुम स्कैल्प ले सकते हो। पर ये असल बहुत बड़ा हो जाएगा यार, इसलिए ट्रेंड के अपोजिट में नहीं जाया करते। अगर तुम ट्रेंड के अपोजिट में जाओगे तो रिस्क होता है भाई, इसलिए ट्रेंड के साथ जाओ। फिर भी यहाँ पे तुम मार्केट ऊपर उठेगी ना, तब तुम कॉस्ट टू कॉस्ट लगा सकते हो, ठीक है। पहली बात तो हमारा यहाँ तक का टारगेट होगा, उसके बाद तो हिल क्यों नहीं रहा ये? उसके बाद हम डिमांड को डबल कर देंगे। अगर मार्केट यहाँ तक आते हैं तो देखेंगे,
अगला प्रॉफिट हमारा यहाँ तक होगा। पहली बात तो ये बहुत कम होता है भाई, क्या ही बताएं। कोई बात नहीं, देखेंगे क्या होता है। प्रॉफिट पहला प्रॉफिट हो आ गया। यहाँ पे टीप नहीं लगाते भाई, यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट लगा के छोड़ देंगे। थोड़ा सा ऊपर लेंगे, कॉस्ट टू कॉस्ट पे लेके छोड़ देंगे। अगला टारगेट हमारा यहाँ तक होगा, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे 50% एरिया तक होगा, उसके बाद ट्रेल करेंगे, ठीक है। यहाँ तक मार्केट आ गया, यहाँ तक अगर मार्केट आ गया तो यहाँ पे लगेंगे हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट, यहाँ कोई लग जाएगा। उसके बाद टेक प्रॉफिट यहाँ तक लगा देंगे। बहुत बढ़िया बढ़िया स्कैल्प मिलेंगे आपको। तो अगर आप थोड़ा पेशेंस से काम लेते हैं तो आपको यहाँ पे इस हैमर पे ट्रेड लेते हो आप, तो यहाँ कहीं ट्रेड लग जाता है और स्टॉप लॉस इसके ठीक थोड़ा QFL बॉक्स के नीचे लग जाता है। तो आपको यहाँ पे 1:1.96 का रिवार्ड मिल सकता है। पर मैं आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि ट्रेंड के साथ जाना और बहुत बढ़िया होता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट आया था। अब यहाँ पे क्या देखना है, इस जगह देखना है, ये है कि देखो ये कैंडल शूटिंग स्टार गिरा रहा है, शूटिंग स्टार गिरा रहा है, ठीक है। अगर तुम और भी देखोगे तो शूटिंग स्टार गिरा रहा है, उसके साथ और कौन सा कैंडल जो गिरा रहा है। तो मैंने बताया तो आपको कि कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स कैंडलस्टिक पैटर्न देखो कि वहाँ पे आपको पता चले कि कैंडल कौन सा मार्केट को नीचे गिरा रहा है, ऊपर उठा रहा है। इसको आप ऐसे भी कंसिडर कर सकते हो, एक पिनड की तरह। पिनड में क्या होता है, मार्केट को ऊपर कौन सा उठा रहा था, हैमर उठा रहा था, हैमर उठा रहा था। यहाँ पे भी आपका ट्रिपल C का कॉन्सेप्ट यूज़ करोगे तो हैमर बनेगा, हैमर उठा रहा था। अब गिरा कौन रहा है, गिरा कौन, ये इन्वर्टेड हैमर गिरा रहा है, इन्वर्टेड हैमर गिरा रहा है, इन्वर्टेड हैमर गिरा रहा है। यहाँ पे क्या गिरा रहा है, ये शूटिंग स्टार गिरा रहा है। यहाँ पे भी शूटिंग स्टार गिरा रहा है, यहाँ पे भी शूटिंग स्टार गिरा रहा है, यहाँ पे भी शूटिंग स्टार ही गिरा रहा है। आपको अब क्या देखना है, आपका आपके एरिया में यहाँ पे शूटिंग स्टार आया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ट्रेड एक शॉर्ट पोजीशन का लगा सकते हो, वो भी एक वज़ीर एक लगाना और एक स्कैल्प एक लगाना। मतलब स्कैल्प को घोड़ा बोलते हैं, घोड़ा को लगाना, और कुछ ऐसा लग जाएगा आपका। तो थोड़े से एक्चुअली स्टॉप लॉस ना यहाँ पे यहाँ तक ऊपर तक रखते हैं। अगर कैंडल किंग के स्ट्रीम में देखोगे ना, वो कभी भी ऐसा ही कहते हैं कि ये रहा आपका हैंगिंग मैन का, आई मीन शूटिंग स्टार का विक, और उसके बाद प्रीवियस विक कौन सा है यहाँ पे, आई मीन रुको आपको ठीक से समझा देता हूँ मैं। यहाँ पे ये वाला विक है, इसका अंडर में कौन सा, उसके बाद ये इस वाले विक के बाद प्रीवियस मार्केट स्ट्रक्चर में विक कौन सा है, ये विक होगा। मतलब समझो आप, इस विक के बाद ये विक ही सबसे बड़ा है, सबसे ऊपर है, तो यहाँ तक स्टॉप लॉस लगेगा। ऐसे ही ज़्यादातर स्ट्रीम्स में कैंडल किंग ने ऐसा ही बताया है। यहाँ तक भी स्टॉप लॉस लगा दोगे ना आप, फिर आप एक वज़ीर का ट्रेड ले सकते हो। सप्लाई कहाँ तक आएगा आपका, वही यहाँ से लेके यहाँ तक जो सप्लाई आया है वही मेजर करोगे। और इसका 50% एरिया को स्कैल्प का स्ट्रेटजी से यूज़ करोगे। ये
ठीक है, क्या हुआ रुको यार, देखिए मार्केट नीचे गई तो कॉस्ट टू कॉस्ट पे आप दोनों ट्रेड लगा दोगे, यहाँ तक कॉस्ट टू कॉस्ट पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दोगे। नहीं ये गलत होगा शायद फिर। ठीक है यार तुम एक काम करो, भाई कहाँ गया यार, हाँ यहीं तक रखने देते, कहाँ है वो, यहीं तक रखने देते भाई, ऐसे ही रखो, कोई बकचोदी नहीं करना भाई। वो यहाँ तक एक टारगेट यहाँ तक रहेगा और एक टारगेट यहाँ तक रहेगा मिडिल एरिया का, यहाँ तक, यहाँ का ही मतलब आई मीन यहाँ तक रहेगा टारगेट। एक टारगेट यहाँ पे लगेगा, एक टारगेट यहाँ पे लगेगा। ठीक है, मार्केट ने पहला टारगेट हिट किया है तब तुम कॉस्ट टू कॉस्ट पे लेके आ सकते हो मेरे ख्याल से, आपकी मर्ज़ी यार। ठीक है, फिर से बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मार्केट ने आपका दूसरा टारगेट भी हिट किया है। तो आपको यहाँ तक भी अगर स्टॉप लॉस समझो, अब कहाँ गया वो, हाँ ये रहा यहाँ तक। ठीक है, ट्रेड कहाँ से लगती है आपके हैंगिंग मैन के बाद, यहाँ से। तो कितना रेशियो निकल के आ रहा है, 1:3 आ रहा है। इतना कम कैसे भाई, इतना बड़ा तो ट्रेड लिया है। अच्छा अच्छा, जगह एस एल, ओके ओके, एस एल थोड़ा बड़ा है ना, इसलिए एस एल दिख रहा है। अगर तुम और भी इसको कम करोगे तो यहाँ पे हम आफ्टर इफेक्ट पर ट्रेड करना बहुत बढ़िया रहेगा। आफ्टर इफेक्ट यहाँ पे क्या होता है, आपको यहाँ पे आफ्टर इफेक्ट दिख रहा होगा, फिर भी मैं और एक बार बता देता हूँ आफ्टर इफेक्ट। ध्यान से देखो, ये कैंडल कौन सा है, शूटिंग स्टार है। उसके बाद इसको इस शूटिंग स्टार के विक को इसने क्रॉस किया है। क्रॉस करने के बाद यहाँ पे कौन सा कैंडल आया है, यहाँ पे आया है हैंगिंग मैन, वही हैंगिंग मैन आया है। ठीक है, अब उसके बाद ये वाला हैंगिंग मैन आया है। यहाँ पे ओ एस स्पीयर या ओ एस ऐसे कुछ एक कैंडल की स्ट्रैटेजी बताई है। वो क्या होता है कि अगर यहाँ पे आफ्टर इफेक्ट आए, मतलब इस कैंडल का आफ्टर इफेक्ट ये वाला और इस कैंडल का हाई और लो मार्क कर देंगे। उसके बाद उस हाई और लो में ना, उस हाई और लो में ना ऐसा कुछ इस एरिया में और एक हैंगिंग मैन बनता है, तो उस जगह हम ट्रेड करने के लिए बैठ जाएंगे। देखो ये पहला वाला हैंगिंग मैन, इसको इस हरे इन्वर्टेड हैमर ने ब्रेक किया। उसके बाद एक और एक इन्वर्टेड हैमर बना। उसके बाद उसी एरिया में, मतलब दूसरे आफ्टर इफेक्ट के एरिया में और एक हैंगिंग मैन बना। तो इस हैंगिंग मैन पर आप एक अच्छा ट्रेड ले सकते हो। यहाँ से तुम शॉर्ट कर दो इसका, यहाँ पे कोई आएगा और आपका कुछ ऐसा लगेगा और आप ट्रेड यहाँ तक ले सकते हो। ये एक 1:5 निकल के आ रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और ऐसे होती है एमएमसी। और भी वीडियो लाऊंगा, बस कमेंट में बता देना को कौन सा वीडियो बनाऊँ, कौन सा कॉन्सेप्ट चाहिए आपको। और एक बात भाई, मैं मतलब ऐसे ही रैंडम चार्ट चुना था, ऐसे पीछे गया और ऐसे ही चार्ट सुन के वीडियो बना रहा हूँ। ऐसे नहीं कि ये पहले से ही मैं सब देख के बैठा हूँ, आपके सामने करके दिखाया मैंने। ठीक है चलिए।